गाइस, दिस इज वैभव। वेलकम टू अड्डा 24/7। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो बहुत मजेदार होने वाला है। दरअसल मुद्दा ये है, आपको वो इनफैक्ट हम उम्मीद करते हैं आप सभी को, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा और आप लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज से रीजन भी आपको पता होगा दरअसल ये क्यों इतना हाईलाइट हुआ ये मुद्दा। और वो मुद्दा क्या है? तो गाइज वो इशू है आपका ये, यानी कि अभी आपने देखा होगा, सबसे पूरा एक समराइज करते हैं कहानी। क्या कि अभी पीएम मोदी लक्षद्वीप गए, वहां पर स्नॉर्कलिंग जिसको बोलते हैं उन्होंने वो किया, यानी कि पानी के अंदर में सूट वगैरह हुए। आपने देखा होगा रंग बिरंगी ढेर सारी मछलियां भी थी उनकी पिक्चर्स में, वीडियोस में। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक कराई वहां पे लक्षद्वीप पे। और वो दोस्तों उन्होंने अपने ट्विटर पर यानी एक्स उस पर डाला और वहां पर ये बोला कि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे बीचेस हैं जो हम लोग इतना अच्छा खासा, अभी हम आपको ट्वीट भी दिखाएंगे, यहाँ पर इतना खर्च करते हैं और वो हमारे देश में भी हम यहाँ पे घूम सकते हैं। अभी हम इसकी डेटा के ऊपर भी बात करेंगे, आंकड़ों के ऊपर भी बात करेंगे, दरअसल ऐसा क्या क्या रहा है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे पीएम को ऐसा बोलना पड़ा और इसके ऊपर इतना विवाद खड़ा हुआ, वो आपके सामने है। अगर हम बात करें तो आपके सबसे पहला न्यूज़ अभी कल का अगर आप देख रहे होंगे, इनफैक्ट अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। क्या? मालदीव सस्पेंड्स 3 मिनिस्टर्स फॉर टारगेटिंग पीएम मोदी आफ्टर प्रोटेस्ट बाय इंडिया। अब दोस्तों यहां पर आपको एक 8 जनवरी का न्यूज दिख रहा है। सीधे मुद्दे की बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है, आपको यहां पे स्लाइड्स भी दिखाएंगे हम आपको। और यार अभी आपने देखा होगा ये सब कुछ चल ही रहा था, उसी के बीच में आपने देखा होगा हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज और हमारे जो क्रिकेटर्स थे वो लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए। आपके यहां पे 2 नाम दिख रहे होंगे, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर और अभी जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर, बहुत सारे लोग। अगर हम बात करें सलमान खान, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ये नाम लिया मैंने, ये सब लोगों ने आपने देखा होगा उस कह सकते उस कैंपेन में भागीदारी, यानी कि कौन सा कैंपेन था? दरअसल बाइकॉट मालदीव्स का। ये मुद्दा हाईलाइट हुआ ही था दोस्तों, इसमें और कहते ना आग आग में घी पड़ता चला गया और हाईलाइट होता गया। और आपको इन न्यूज़ की कटिंग हमने आपको यहाँ हेडलाइंस दिखा रहे हैं आपको न्यूज़ की। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब इतना खत्म हुआ नहीं था कि उसके बाद ही आप यहाँ पे देख सकते हो, चलो लक्षद्वीप, ईज माई ट्रिप। आपने देखा होगा जब होटल या फिर कहीं घूमने जाते हो तो ईज माई ट्रिप्स का नाम सुनते होंगे। ईज माई ट्रिप सस्पेंड्स मालदीव्स फ्लाइट बुकिंग्स अमिड इंडिया मालदीव्स रो। अभी आपने देखा होगा ये विवाद चल ही रहा था, उसी के बीच में ईज माई ट्रिप्स ने लगभग 2500 फ्लाइटें यानी कि जो लोगों की बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी है। बोला कि देश सर्वोपरि है, हमारा देश सबसे पहले है। और इन्होंने बोला वहां पे कैंपेन चलाई इन्होंने, चलो लक्षद्वीप। किसने? ईज माई ट्रिप ने। तो यार आपको यहां पर देख सकते होंगे ये बवाल चल ही रहा है, इन सब के ऊपर तो बात होती ही रहेगी। बाहर मुद्दे की बात करते हैं, दरअसल क्या था, वो कौन से मिनिस्टर थे और उन्हें कैसे कैसे बेतुके बयान दिए जिसकी वजह से ये मुद्दा और हाईलाइट हुआ। और आपने देखा होगा मालदीव्स के जो वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मुइज़ू साहब, ये दरअसल पहले से इनका एजेंडा क्लियर था कि भाई इलेक्शन से पहले भी ये बोलते थे कि अगर हमारी सरकार आई तो हमारे जो इंडियन ट्रूप्स हैं 70 से 75, वहाँ पे जो एक स्ट्रिप बनी है, हवाई पट्टी है, वहाँ पर जो 70 से 75 इंडियन ट्रूप्स थे उनको वापस से भेज दिया कहाँ पर? इंडिया में। तो इनका विजन इन्होंने पहले से बोल रखा है कि भाई हम हमारा क्लियर है, हम थोड़ा सा इनको क्या करेंगे। अब इसके पहले जो थे सोलिह साहब वो थोड़ा फेवर में रहते थे इंडिया के, लेकिन इनका फेवर थोड़ा चाइना की ओर ज्यादा है। आपने देखा होगा अभी ये ट्रिप पर भी है, 10 से 12 इनका यानी चाइना का ट्रिप भी है, यानी कि मुइज़ू साहब का। इन सब के ऊपर हमारा मुद्दा नहीं है, बहरहाल हम बात करेंगे उसके ऊपर भी। अब दोस्तों दरअसल बात क्या था, मालदीव्स को क्या हुआ, क्या है दिक्कत? जो स्टेटमेंट आया, आपने देखा होगा ये जो विवाद आया, वहां के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो दरअसल क्या थी, उनको प्रॉब्लम क्या थी समझना। हम आपको हिंदी में लेके आए हैं, बिल्कुल आपको डेटा के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। भारत में करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव्स की यात्रा करते हैं। आप सभी को पता होगा मालदीव्स में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों के माने तो साल 2022 में 2,41,000 यानी कि 2022 की बात कर रहे हैं, ये 2,41,000, ठीक है। और 2023 में करीब 2 लाख, 2023 में लगभग 1,93,000, ठीक है, 2023 की बात हो रही है कि मालदीव्स की यात्रा की। ऐसे में यदि लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका विपरीत असर वहां के टूरिज्म पर पड़ेगी और इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़के हुए हैं। ये स्टेटमेंट था न्यूज की, कह सकते हो आपको न्यूज बिल्कुल टू द पॉइंट जो आपका था। यहां पे सीधे सीधे मालदीव्स को प्रॉब्लम क्या है उस पॉइंट को हम यहां पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। जो वहां के मिनिस्टर्स जो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो वही वाली बात है, यहां पर आपको स्टेटमेंट दिख रहा है। बहरहाल वो है, बट यहां पे देश की बात हो रही है, उसको अफकोर्स सी बात है, देश सर्वोपरि
ऊपर ही है, सर्वप्रथम वही आता है। तो यहां पर अब यहां पर हम बात करें कि लक्षद्वीप में क्या रहा था। अगर हम बात करें 2022 और 23 की, 2022 के आंकड़े के अनुसार अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो इंडिया में लक्षद्वीप, हमारे भारतीय लोग जो वहां पे घूमने गए लक्षद्वीप में, जो आंकड़ा है वो 25,000 का है। मतलब समझ रहे हो आप कितना कम। तो गवर्नमेंट इसीलिए उसको प्रमोट कर रही है, लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बात कही गई थी, जो पीएम मोदी ने ट्वीट किया था और उसी के ऊपर बयान आए। ये दरअसल मालदीव को प्रॉब्लम थी। ये केवल इतना ही नहीं, अभी और क्या क्या स्टेटमेंट आए वो भी आप देखना यहां पर। अभी आपकी 3 पिक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहां पे देखो क्यों बढ़ा विवाद, दरअसल ये डिस्प्यूट क्यों हाईलाइट हुआ, इतना चरम पे क्यों चला गया कि वहां के उनको सस्पेंड करने की बात आ गई। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मरियम सियूना, ठीक है, महजूम मजीद वजीम ऐसे कुछ करके नाम था, मलसा शरीफ, ये आपके यहां पे देख सकते होंगे आपकी पिक्चर, ठीक है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप इन्होंने क्या लिखा है, पीएम ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया। इसके बाद गूगल पर अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों लोगों की संख्या बढ़ गई। आपको पता होगा कि इतने ज्यादा जब पीएम की पिक्चर हाईलाइट हुई इंस्टा सोशल मीडिया पे, चाहे ट्विटर हो यानी कि एक्स हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, हर जगह उनके पीएमओ हैंडलिंग से बहुत सारे पिक्चर्स हाईलाइट हुए। तो अब वहां पे क्या हुआ, सबसे ज्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, यार इतना खूबसूरत कहां पर है। लोगों ने लक्षद्वीप सर्च करना स्टार्ट कर दिया और टॉप 5 में आ गया, जैसा कि आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की जाने लगी और यह बहस चल पड़ा कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टी मनाने कहीं और क्यों जाएं, लोगों को मालदीव्स के बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। इससे खफा होकर मालदीव्स के मंत्री ने टिप्पणी की। जो आपको यहां पर ये आपके मिनिस्टर्स, वहां के मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कमेंट किए थे, बेतुका कमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अब क्या कमेंट था वो भी हम लोग बात करेंगे दरअसल, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ आपको बस ये आपको बताना चाह रहे हैं दरअसल क्या था मुद्दा, और कुछ कोई रीजन नहीं है। आप इसको दूसरे सेंस में दूसरे ट्रैक पर मत लेके जाना, ठीक है। तो गाइस अफकोर्स सी बात है, यहां पर अब जब आंकड़े अगर देखा जाए तो इतने कम लोग हमारे देश में, और आपको अंतर ज्यादा नहीं दिखेगा लक्षद्वीप और मालदीव्स में। अभी हम आपको मैप के थ्रू भी दिखाएंगे, ज्यादा नहीं सब कुछ। अगर वेदर जैसा मालदीव्स में होगा, वहां पे मैक्सिमम चीजें आपको लक्षद्वीप में भी मेजर पोर्शन, अगर 80% थोड़ा सा 10-15% चेंज होगा वेदर, अदरवाइज वेदर भी आपको ऐसा मिलेगा। वहां पे जो व्हाइट सैंड है, यही व्हाइट सैंड वहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, बिल्कुल मिलता जुलता, पानी बिल्कुल साफ सुथरा, वहां का भी लोग घूमने जाते हैं, यहां भी, ठीक है। तो वही चीज है, इसी चीज को प्रमोट किया जा रहा था यहां पर, जिसको लेके इन्होंने स्टेटमेंट दिया और यहीं से विवाद और बढ़ गया, इनके सस्पेंशन तक बात चली गई दरअसल। और वहां के जो प्रेसिडेंट की ओर से, वहां की कह सकते हो सरकार की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि जो स्टेटमेंट दिया गया है मंत्रियों के द्वारा, वो स्टेटमेंट इनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, ये इनका व्यक्तिगत वाक्य है, वो हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं, यानी कि मालदीव्स के सरकार का कोई मतलब नहीं है वहां पर, उससे कोई लेना देना नहीं है। सारा कुछ इनका खुद का पर्सनल परसेप्शन था, कह सकते हो ओपिनियन था, सोच थी, इन्होंने ट्विटर पे लिखा, ठीक है। दरअसल ये मालदीव की सरकार की ओर से स्टेटमेंट आया, कह सकते हो सफाई आया। ये वहां के प्रेसिडेंट है, आपको दिख रहा होगा मुइज़ू साहब, या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, अब इनको नहीं जानता होगा, ये COP28 की पिक्चर है जो हमने लगा रखा है यहां पर। बहरहाल आपने देखा होगा पीएम मोदी का ये ट्वीट था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ट्वीट था। अगर आप लोग ट्विटर यूज करते होंगे, एक्स यूज करते होंगे, तो आपको पता होगा, या आपने देखा होगा कितना खूबसूरत पिक्चर था, इन्होंने शेयर किया और इसी के बाद इसी के नीचे में बवाल स्टार्ट हो गया। दरअसल दोस्तों अगर हम बात करें मैप से, तो आपको दिख रहा होगा ये मालदीव्स है, ये वाला एरिया जो पूरा का पूरा आपका मालदीव्स माले, और लक्षद्वीप कहां पर है, ये आप छोटे छोटे आइलैंड देख रहे हैं ना, ये आपका लक्षद्वीप है। आपको ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा होगा, ज्यादा दूरी देखने को नहीं मिल रहा होगा। दरअसल यही सबसे बड़ा है कि अगर यहां पर पर्यटन बढ़ा तो आपको सी बात है इसमें कम कटौती आएगी, और यहां की जो इकोनॉमी है उसका एक मेजर पोर्शन जो होगा वो दरअसल इस टूरिज्म से देखने को मिलता है, वहां से कमाई कर सकते हो, अर्निंग जो है इससे देखने को मिलती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अभी पीएम मोदी ने भी कुछ ही दिन पहले की बात है, लक्षद्वीप को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा भी है, फाइबर, जिसको फाइबर नेट बोल रहे हैं, उससे भी कनेक्ट करने की बात कही जा रही है यहां से सॉरी। तो आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, तो इसीलिए ये मैक्सिमम सब कुछ सेम है। जैसे व्हाइट सैंड की बात करें, सफेद बालू, रेत जिसको बोलते हैं, वो सब कुछ यहां पर मिलेगा जो यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। प्रॉपर वेदर भी सेम मिलेगा यहां पर, और टूरिज्म को भी, यानी कह सकते हैं कि जो लोग जाते हैं घूमने यहां पर, इनफैक्ट अभी क्राउड भी नहीं है, लेकिन अभी में जैसे ईज माई ट्रिप और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एडलवेज, इन लोगों के जो ऑनर फाउंडर जो थे, ऑनर जो कह सकते हैं सीईओ जो है, ऑनर इन द सेंस सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, इन्होंने स्टेटमेंट
स्टेटमेंट दिया और इसका इंपैक्ट बहुत लोगों के ऊपर पड़ा। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो प्लान भी कर लिया, कुछ सेलिब्रिटीज ने बोला, ये यहां तक बात कही है कि चलो ठीक है भाई, अगली जो हम लोग छुट्टियां होंगी हम लोग मालदीव्स के बजाय कहां बनाते हैं, लक्षद्वीप में सेलिब्रेट करते हैं। तो लाइक कुछ इस तरह बहुत सारी चीजें हैं तो जो यहां पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल ये आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों यहां पे ये मरियम स्यूना है, ठीक है, वहां की मिनिस्टर हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अभी कौन सी पिक्चर थी, वो पिक्चर भी हम दिखाएंगे आपको, उनका स्टेटमेंट ट्विटर का भी स्क्रीनशॉट मैंने हम ले रखे हैं यहां पर, वो भी हम आपको अपडेट कराएंगे। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कंट्रोवर्शियल ये तब हुआ जब इन्होंने क्या किया, पीएम मोदी अ क्लाउन एंड पपेट, ये स्टेटमेंट दिया जो बाद में डिलीट कर दिया गया। बहरहाल ये डिलीट कर दिया गया बट फिर भी ये आपका ये न्यूज यानी कि कह सकते हो ये जैसे कहते हैं ना जंगल में आग की तरह, और ये किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोलना वहां के मिनिस्टर के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये वाकई में थोड़ा घी डालना हुआ आग में, और इसी से विवाद बढ़ा और यही रीजन था यहां की सरकार ने इनको सस्पेंड किया। बहरहाल और आगे अगर बात करें तो आपके दो ट्विटर्स दिख रहे होंगे, जाहिद रमीज है और यहां पर आपने मरियम स्यूना देख रहे होंगे आप, ठीक है। अब आपको पिक्चर दिख रहा होगा यहां पर, आपको हम स्टेटमेंट प्रॉपर वे में दिखा देते हैं कि यहां तक जो है क्या मरियम स्यूना, व्हाट ए क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। यहां पर वही चीज है, आपने देखा होगा ये स्टेटमेंट उनका आया, और यहां पर आप देख सकते हो कि जाहिद रमीज इन्होंने क्या बोला कि आप सब तो कर लोगे, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विथ अस, यानी कि मालदीव्स की बात करें, इज डेल्यूजनल, ठीक है। हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विस वी ऑफर, यानी कि इन्होंने ये बोला कि आप कैसे वो सर्विस प्रोवाइड करोगे जो हम सर्विस आपको देते हैं, ठीक है। इन्होंने ये वो बात कही, हाउ कैन दे बी सो क्लीन, ये कैसे हो, यानी कि साफ सुथरा कैसे हो सकता है, द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल, यानी कि यहां पे उनका ये कहना था जो कमरों में जो स्मेल आती है वो कैसे कर पाओगे, वो चीजें कैसे, वो हमारी जैसे सर्विस लक्षद्वीप में कैसे आप प्रोवाइड कर पाओगे, ये उनका स्टेटमेंट था। चलो ठीक है, बहरहाल ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल ज्यादा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से कहते ना कि ये बात और बढ़ती चली गई यहां पर, ठीक है। अब दोस्तों ये चीजें तो आपको क्लियर है यहां पर, तो गाइज ये आपको यहां पे अपडेट रखना होगा, और दरअसल मुद्दा यही था, एंड आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई, क्या बात थी, क्या विवाद था, क्यों विवाद बढ़ा इतना, तो बहुत सारी चीजें हैं यार, तो ठीक है। आई होप कि आप सभी को भी ये चीजें क्लियर होंगी, और आप अपडेट रखना, और कोई अपडेट मिलेगा तो हम जरूर आपसे डिस्कस करेंगे यहां पर, और बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम लोग एक और वीडियो के ऊपर एक और मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ दिन में आपको एक वीडियो जाएगी, ठीक है। और आप सोचो और कौन सा मुद्दा है जो हम लोगों से अछूता रहा है, अछूता इन द सेंस कि वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो दरअसल कौन सा मुद्दा है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और जो हमारी सरकार और हम लोगों की सोच में नहीं है, जिसके बारे में लोग कैंपेन चला रहे हैं कि लोग इससे जुड़े, ठीक है। हसदेव क्या, आगे आप क्लू दे दिया मैंने, आप समझना हसदेव किस चीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आप जुड़े रहिए 24/7 के साथ और वैभव श्रीवास्तव के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, महादेव, राधे राधे साथियों, बाय बाय।